उत्तर प्रदेश की शांत गांव श्यामपुर में इन दिनों अजीब सा डर फैल गया था। पहले जहां लोग चौपाल पर हंसी मजाक करते थे, अब वहां फुसफुसाहटें होती थीं। रघुवीर प्रधान अब प्रधान कम, जमींदार ज्यादा लगता है। कल ही उसने कमला की झोपड़ी हटाने की धमकी दी है। कमला, एक गरीब विधवा, अपने टूटे फूटे घर के सामने खड़ी रो रही थी। मैं कहाँ जाऊंगी भगवान, यही तो आखिरी सहारा है। तभी बूढ़े हरिराम आते हैं। बेटी डर मत, गांव में अभी इंसानियत मरी नहीं है। उसी दिन गांव में एक युवक लौटा, नाम था अर्जुन। वो पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। अरे अर्जुन, तू आ गया? हाँ काका, लेकिन ये उदासी क्यों है गांव में? बेटा, अब गांव पर रघुवीर का राज चलता है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। जब तक मैं हूँ, किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। अर्जुन सीधे प्रधान रघुवीर के दरवाजे पहुंचा। प्रधान जी, सुना है आप कमला का घर गिरवाना चाहते हैं? क्यों, तू वकील बन गया क्या? बस सच जानना चाहता हूँ। जमीन पंचायत की है, कागज मेरे पास है। तो फिर पंचायत के सामने दिखाइए। रघुवीर की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, मगर उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। जो मैं कह दूं वही कानून है यहाँ। अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वो तहसील पहुंचा और पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। ये लो बेटा, 30 साल पुराना रजिस्टर। रजिस्टर खुलते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यही है, जमीन कमला के पति के नाम दर्ज है। अगले दिन पूरी पंचायत इकट्ठी थी। कमला की झोपड़ी हटेगी, यह आखिरी फैसला है। फैसला जनता करेगी, अकेला प्रधान नहीं। अर्जुन ने असली रजिस्टर सबके सामने खोल दिया। अरे, जमीन तो कमला की नहीं। तो रघुवीर झूठ बोल रहा था? ये सब साजिश है। भीड़ गुस्से में थी। पहली बार गांव वालों की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। रघुवीर, तूने हमें डराकर रखा था, आज सच सामने है। भगवान तेरा भला करे बेटा अर्जुन। रघुवीर घुटनों पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई, लालच ने अंधा कर दिया। गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन अब गांव का हक गांव वालों को लौटाना होगा। श्यामपुर गांव में सच की जीत तो हो गई थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। जिस दिन पंचायत में रघुवीर की पोल खुली, उसी दिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। रघुवीर अंधेरे कमरे में बैठा था। मेज पर मुट्ठी मारते हुए बोला, अर्जुन, तूने मुझे गांव वालों के सामने झुकाया है। अब देख, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। प्रधान जी, गांव वाले अब अर्जुन के साथ हैं, सीधे भिड़ना ठीक नहीं। सीधे नहीं, चाल से हराएंगे। अर्जुन गांव वालों के साथ बैठा था। अर्जुन बेटा, तेरे कारण हमारी जमीन बची। नहीं काका, ये सब आप लोगों की हिम्मत है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, बड़ी मुसीबत हो गई, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। मुझे? क्यों? कह रहे हैं तूने सरकारी फाइल चोरी की है। पूरा चौपाल सन्न रह गया। अर्जुन, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुमने तहसील से फाइल चुराई। शिकायत लिखित में है और गवाह भी। भीड़ में से 2 आदमी आगे आए, वही गुंडे जो पहले नरेश को डराने आए थे। हमने खुद देखा था इसे फाइल ले जाते। अर्जुन समझ गया, ये सब रघुवीर की साजिश है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे ले जाइए, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दिलवाइए। फाइल चोरी हुई है तो तहसील में रिकॉर्ड होना चाहिए कि फाइल गायब है। चलिए वहीं जांच कर लेते हैं। सब लोग तहसील पहुंचे। क्लर्क ने रजिस्टर चेक किया। सर, कोई फाइल गायब नहीं है। तो शिकायत झूठी लिखी। गांव वाले रघुवीर की तरफ देखने लगे। रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया। दृश्य सच का दूसरा पर्दाफाश। रुकिए, मेरे पास सबूत है। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। अर्जुन को फंसाना पड़ेगा, वरना गांव हाथ से निकल जाएगा। ये तो रघुवीर की आवाज है। रघुवीर, तुम पर झूठी शिकायत और साजिश का केस बनेगा। नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये लालच का नतीजा है। उस दिन पुलिस रघुवीर को अपने साथ ले गए। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। कमला ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, सच में देर है, अंधेर नहीं। और याद रखना सब लोग, जब तक गांव एक रहेगा, कोई अत्याचारी पैदा नहीं होगा।
रघुवीर के जेल जाने के बाद श्यामपुर गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। लोग खुलकर हंस रहे थे, बच्चे बेखौफ खेल रहे थे और चौपाल पर फिर से चाय की महक आने लगी थी। भाइयों, प्रधान की कुर्सी खाली है। अब हमें नया प्रधान चुनना होगा। इस बार ऐसा आदमी चुनेंगे जो गरीब का हक न छीने और जो लालच में आ पड़े। सबकी नजर एक ही तरफ मुड़ी, अर्जुन की तरफ। अर्जुन प्रधान बनीला। मैं नहीं काका, मैं नेता नहीं हूँ। पूरा गांव इकट्ठा था। पहली बार वोटिंग हो रही थी, खुले डर के बिना। मतदान खत्म हुआ, गिनती हुई। श्यामपुर का नया प्रधान है अर्जुन। तालियों और खुशियों से पूरा गांव गूंज उठा। नेता वही बनता है बेटा जो खुद नेता बनना नहीं चाहता। रात को अर्जुन अकेला बैठा आसमान देख रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा? डर लग रहा है, अगर मैं भी बदल गया तो? जिसे खुद पर शक होता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। अगले दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। व्यापारी: प्रधान जी, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। बदले में आपको मोटा इनाम दूंगा। फैक्ट्री कहाँ बनेगी? वही तालाब जिससे पूरे गांव की खेती चलती थी। नहीं, गांव की भलाई बिकाऊ नहीं होती। सोच लो, लाखों रुपए मिलेंगे। और अगर मैंने हाँ कह दी तो मैं और रघुवीर में फर्क क्या रहेगा? जब गांव वालों को ये बात पता चली, उनकी आंखों में गर्व चमक उठा। आज साबित हो गया, हमने सही आदमी चुना है। अब हमारा गांव सच में सुरक्षित है। शाम को अर्जुन चौपाल पर खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में ढलता सूरज। भाइयों और बहनों, प्रधान मैं नहीं, आप सब हैं। मैं सिर्फ आपकी आवाज हूँ। जय हो। उस दिन श्यामपुर गांव ने समझ लिया, सच्चा नेता कुर्सी से बड़ा नहीं होता, बल्कि लोगों के भरोसे से बड़ा होता है। और सच यही है, जिस गांव में लोग जाग जाते हैं वहां अन्याय सो जाता है। श्यामपुर अब बदल चुका था। जहां पहले डर का साया था, वहां अब विश्वास की रोशनी थी। अर्जुन की ईमानदारी और गांव वालों की एकता ने गांव को नया जीवन दे दिया था। लेकिन हर कहानी में एक आखिरी मोड़ होता है, और श्यामपुर की कहानी का मोड़ अभी बाकी था। एक सुबह खबर आई, रघुवीर जेल से छूट गया है। अब वो जरूर बदला लेगा। डर मत, अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। रघुवीर की वापसी। रघुवीर गांव के बाहर खड़ा था, चेहरा शांत पर आंखों में पुरानी चालाकी की चमक। सीधे लड़ूंगा नहीं, इस बार दिमाग से खेलूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी, अर्जुन ने सरकारी पैसा हड़प लिया है। लोगों के मन में शक के बीज पड़ने लगे। क्या पता, कुर्सी सबको बदल देती है। पहले भी तो हमने रघुवीर पर भरोसा किया था। जब अर्जुन को ये बात पता चली, उसने खुद ही पंचायत बुला ली। अगर मैंने 1 रुपया भी गलत लिया हो तो अभी पद छोड़ दूंगा। बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। नहीं काका, भरोसा नहीं, सबूत होना चाहिए। अर्जुन ने पंचायत के सामने गांव का पूरा हिसाब किताब रख दिया। हर खर्च, हर रसीद, हर दस्तावेज सब साफ है। तभी भीड़ में से आवाज आई, ये अफवाह किसी और ने नहीं, रघुवीर ने फैलवाई है। सबकी नजर एक साथ रघुवीर पर टिक गई। मैं सिर्फ सच दिखा रहा था। तो ये क्या है? उसने एक कागज दिखाया जिसमें लिखा था कि रघुवीर ने ही कुछ लोगों को पैसे देकर अफवाह फैलाने को कहा था। रघुवीर अब भी बाज नहीं आए। धोखेबाज। रघुवीर, तुझे गांव से निकाल दिया जाता है। ये गांव अब झूठ और लालच को जगह नहीं देगा। इस बार रघुवीर कुछ नहीं बोला। शायद उसे समझ आ गया था, हार ताकत से नहीं, सच से हुई है। गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे और अर्जुन चौपाल पर बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा बेटा, सच को हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और सच को जिताने वाली ताकत लोगों की एकता है। उस दिन श्यामपुर की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच की जड़ें गहरी होती हैं। और यही सच है, जब लोग जाग जाते हैं तब अन्याय हमेशा हार जाता है।